नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बिहार पुलिस की वैकेंसी के लिए बात करने आया हूं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि थोड़ा सा इसके लिए गाइड करें। तो सबसे पहले जान लीजिए, बहुत बड़ी वैकेंसी है। 21,391 सीटों के लिए वैकेंसी आ रही है और 7 अगस्त से इसका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। पिछली बार एग्ज़ाम लीक हो गया था, उसके बाद कुछ सिलेबस में बदलाव किया गया है और सिलेबस में क्या बदलाव किया गया इसलिए कुछ बच्चे घबराए हुए हैं। मेरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आपसे यही रहेगा कि घबराना नहीं है। जब भी सिलेबस में बदलाव होता है तब नए जो बच्चे होते हैं उनको अक्सर फ़ायदा होता है और लेवल बिल्कुल बराबर हो जाता है। जो पुराने बच्चे हैं वो पुराने पैटर्न पे तैयारी कर रहे थे और जो नए बच्चे हमेशा उस कारण से पिछड़ जाते थे। लेकिन इस बार जितने भी न्यू कमर हैं और जो ओल्ड जो पुराने विद्यार्थी हैं सब एक लेवल पे आ जाएंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लगभग 1 लाख लोग, 5 गुना सिलेक्शन होगा तो लगभग 1 लाख लोग इसमें सेलेक्ट होंगे। और थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा ट्रेंड को कि क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या पूछा जाएगा, तो आपको आसानी से इसमें एक एडवांटेज मिल सकता है। पहला चीज़ ये, आखिरी 15 दिन में कहाँ से रिवीजन करेंगे, कहाँ कहाँ से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है, सिलेबस में क्या बदलाव किया गया, जहाँ से बदलाव किया गया है वहाँ से 100% सवाल आएगा। तो उस चीज़ को आप जरूर ध्यान देंगे। रिवीजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, इस 15 दिन में थोड़ा सा आपको नोट्स भी बनाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम के ट्रेंड को पकड़ना कि कहाँ से कितना सवाल आएगा, किस पोर्शन से कितना सवाल आएगा। जब आप सिलेबस देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे। तो सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन जो है इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि 21,000 पद होने वाले हैं। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। 5 गुना सिलेक्शन होगा तो लगभग आपको 1,06,955 सिलेक्शन होना है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि एग्ज़ाम कब कब है। 7 तारीख को एग्ज़ाम है, 11 तारीख को है, 18 तारीख को है, 21 तारीख को है, 25 तारीख को है और 28 तारीख को है। कब से एग्ज़ाम है? 12 से 2 घंटे का एग्ज़ाम है, यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है। और आपको 9:30 तक पहुँच जाना है। ये तो बेसिक चीज़ें हुई। कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो भी आप देख लीजिए, कब किसका एडमिट कार्ड मिलेगा। अब चलते हैं हम लोग इस पर। एक जगह लिखा हुआ है यहाँ पे कि पाठ्यक्रम क्या होगा। बिहार पुलिस हस्तक 1978 के प्रशिष्ट 103 सिपाही की कंडिका के अनुसार लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर होगा। विहित पाठ्यक्रम परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो इस जब लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका ये वेबसाइट आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि मेधा निर्माण हेतु बहुस्तरीय परीक्षाओं के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसको समझ लीजिए। इक्वी परसेंटाइल मेथड पे किया जाएगा। अब देखिए, एग्ज़ाम जो हो रहे हैं आपको, ये कितने दिन एग्ज़ाम हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 दिन एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, अब 6 दिन में आप समझ लीजिए कि 7 तारीख का पेपर थोड़ा आसान आ गया, ईजी आ गया। ठीक है, और ये कठिन आया, 11 तारीख वाला टफ आया। अब आप बोलेंगे भैया जो ईजी आया है ये तो ज़्यादा स्कोर कर लेंगे, इनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, नॉर्मलाइज किया जाता है। अब देखा जाएगा 7 तारीख में जो सबसे हाईएस्ट नंबर जिस बच्चे के नंबर आए, उदाहरण के तौर पे 100 में समझ लीजिए उसके 85 आए, और जो एवरेज जो बच्चों के नंबर आए वो लगभग आए 45 आए। ठीक है, उस हिसाब से इस दिन का भी निकाला जाएगा, लोएस्ट क्या है वो भी देखा जाएगा, इस दिन का भी निकाला जाएगा और तीनों को नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए टफ आया तो यहाँ पे 65 हो गया, तो 65 और 85 को ऐसा नॉर्मलाइज किया जाएगा कि लगभग दोनों के नंबर बराबर हो जाए। ये बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। जब भी एग्जाम 3 से 4 चरण या 6 चरण में होता है तो नॉर्मलाइजेशन मेथड किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इसमें एग्जाम पेपर हार्ड या आसान होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको जो अपनाया जा रहा है कमीशन के द्वारा। अब चलते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस देख के कुछ लोग घबरा जाएंगे। ये सिलेबस है जिस चीज़ को अंकित किया गया था। सबसे पहले लिखा हुआ है 10वीं कक्षा, बिहार विद्यालय का 10वीं कक्षा, CBSE और इन सब पे नहीं जाना है। ठीक है, हिंदी का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है। क्या पढ़ना है हिंदी का मैं आपको थोड़ा डिटेल बता दूंगा। हिंदी का पाठ्यक्रम आपको इतना बड़ा है कि आप घबरा जाइएगा। फिर इंग्लिश है, फिर मैथ्स है। थोड़ा सा उसके पहले मैं एक आपको ब्रीफ थोड़ा समरी दे देता हूँ कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए आप, तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि हमें कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान, ठीक है, जिसको कि हम लोग GK कहते हैं, इससे होंगे लगभग 45 क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा आपको हो गया विज्ञान, साइंस। ठीक है, इससे होंगे आपको 25 क्वेश्चन। तीसरा हो गया आपको रीजनिंग। ठीक है, यहाँ से होंगे आपको लगभग 5 क्वेश्चन। चौथा हो गया आपको मैथ्स, गणित।
यहाँ से आपको क्वेश्चन फिक्स्ड हैं 10 क्वेश्चन। 5वां हो गया आपको इंग्लिश, यहाँ से होंगे 7 क्वेश्चन। और 6ठा हो गया आपका हिंदी, ठीक है, यहाँ से होंगे आपको 8 क्वेश्चन। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन आपका सम देखिएगा ये आपको लगभग 100 आ जाएगा। ये रहा आपका सिलेबस, इसको ढंग से नोट कर लीजिए, इसी हिसाब से तैयारी करेंगे। जब आप देखिएगा कि इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस सबसे बड़ा है और सवाल इतने आने हैं, तो क्या क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर से हम लोग ट्रेंड निकालेंगे, अन्य एग्जाम जो किए जा रहे हैं जो चयन समिति द्वारा, उसका हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और आपको आइडिया लग जाएगा क्या पढ़ना है। जब भी आप तैयारी करते हैं तो आप स्मार्ट वर्क जरूर कीजिए। आज के डेट में जो कॉन्सेप्ट आ गया, पहले कॉन्सेप्ट था कि हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन अब हार्ड वर्क करना है वो भी स्मार्टली करना है। नया जो कॉन्सेप्ट है अभी कि जो आपको हार्ड वर्क करना है वो स्मार्टली करना है, नहीं तो आप सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं टोटल इसका क्या एग्जाम का पैटर्न रहा है। टोटल आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटा मिलेगा, 2 आवर्स मिलेगा। ठीक है, और निगेटिव रहेगा कि नहीं रहेगा ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो निगेटिव नहीं रहेगा, 0 मार्क्स है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। ये दोनों चीज़ अगर आपका जब क्लियर है तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस में चेंज किया गया है। तो अब सिलेबस में जब हम देखेंगे तो सिलेबस में जो मेन चीज़ जो चेंज किया गया है, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री जोड़ा गया है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत सारे लोग देखेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री देख के घबरा जाएंगे कि नहीं ये क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद, प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध। अब इसको देख के आपको घबराना नहीं है, ये 4 टॉपिक, ये बहुत आसान टॉपिक है, ये 1 से 2 क्लास में आपका कवर हो जाएगा। अगर आप बोलिएगा तो मैं आप पढ़ा दूंगा, और सवाल इसमें फिक्स सवाल हैं वही आएंगे। और इस बार जो आप देख रहे हैं सामान्य ज्ञान जो जीके जीएस है, जिसमें 45 क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता रहा हूँ 5 क्वेश्चन यहीं से होगा, क्योंकि नया टॉपिक जुड़ा है और नया टॉपिक जब भी जुड़ता है तो उसकी इंपॉर्टेंस बताई जाएगी कि ये जरूरी था पढ़ना, आप इसको छोड़ के आए हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री प्लीज इग्नोर करके नहीं चलिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री पे आप अपनी कोशिश कीजिएगा कि मेरी मास्टरी बनी रहे वर्ल्ड हिस्ट्री पे, और मेरा क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा है, मैं इसलिए इसको 3 बार 4 बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं मैथ्स की तरफ। अब मैथ्स का जो सिलेबस है ये पूरा पढ़ना है क्या हमें? नहीं, मैथ्स का सिलेबस मैं नोट करा देता हूँ, आप उतना ही मैथ्स का सिलेबस पढ़ के जाइए और आप उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो ये नोट कीजिए, पहला है आपका प्रतिशत, ठीक, दूसरा है आपका लाभ हानि, तीसरा है आपका औसत, चौथा है आपका चक्र वृद्धि ब्याज, ठीक है, पांचवा है आपका साधारण ब्याज, छठा है आपका रेलगाड़ी वाले जो प्रश्न आते हैं, या काम वाला कि एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, सरलीकरण, आठवां है आपका अनुपात, नौवां है आपका आयु संबंधित, ठीक है। अब ये जो 9 टॉपिक मैंने लिखाए हैं, इस 9 टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे? इस 9 टॉपिक से आपको 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब बाकी 2 से 3 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे तो वो भी लिख लीजिए। आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, त्रिकोण, मिति, 2 से 3 क्वेश्चन। तो अब ये जो टॉपिक मैंने बताया है कि आपका मैथ्स, बहुत सारे बच्चों का मैथ्स कमज़ोर होगा, तो मैंने पढ़ाया हुआ मैथ्स जो चैनल है मेरा,
मैं चैनल का लिंक ऊपर लिखा हुआ आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको 2-3 टॉपिक पढ़ाए हैं और 0 लेवल से पढ़ाए हैं। अगर आपको 1+2 करने में भी समस्या आती है, 1+2 कितना होगा, तब भी मैं आपको मैथ्स का मास्टर बना सकता हूं अगर आप मेरा वो वीडियोस देखते हैं। ठीक है, परसेंटेज है, औसत है, इन सब का वीडियोस जाके आप देखिए और खुद ब खुद आपको 10-15 मिनट के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। क्योंकि मेरा भी एक ज़माने में मैथ्स बहुत कमज़ोर था और वहाँ से मैंने मैथ्स को अपना इम्प्रूव किया है, तो मुझे तरीका पता है कि मैथ्स को कैसे इम्प्रूव करना है अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो। ठीक है, ये मैथ्स का आपका रहा। अब दूसरा सवाल आता है कि जीके जीएस कहाँ से पढ़ें। देखिए, जीके जीएस पढ़ने के लिए आपके पास 1 लाइनर वाली जो किताब होगी, ल्यूसेंट होगा, क्राउन होगा, कोई भी किताब है, उससे आप रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। डेली एक एक प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस सेट कहाँ से लाएंगे? हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर हम लोग आज से डेली एक क्वेश्चन पेपर डालेंगे, आप उस क्वेश्चन को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा, जो यूट्यूब चैनल जो दिख रहा है आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में, सरकारी एग्जाम्स विद एसआरएस क्लासेज, उस पर पिछले लगभग 10 दिनों से दरोगा का जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, एक टीम है, हमारी टीम ने मिलकर उस तैयार किया है उस चीज़ को, और उस सेलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कशन किया जा रहा है। तो अगर आप डेली उस आधा घंटा 40 मिनट के डिस्कशन को देख लेते हैं तो आपका मोस्ट प्रोबेबल जो जीके जीएस से क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है उसको भी जो एक्सपर्ट टीचर हैं हिंदी और इंग्लिश के, जिनका दरोगा और बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, जो कई साल से लगे हुए हैं, उनके द्वारा भी वो एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, ये चैनल है, इसको जाके एक बार आप विजिट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपका तैयारी है, तैयारी को संपूर्ण करने का। देखिए, इस बार जो बिहार पुलिस की वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी है और आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। जो बचा हुआ आपका जो भी 15 दिन है, 20 दिन है, 25 दिन है, जिसका इसका एग्जाम जिस तरीके से है, उतने दिनों में अगर आप अपनी पूरी एनर्जी को लगा देते हैं तो वर्दी आपकी हो जाएगी। लेकिन उसमें नहीं शर्माना है, उसमें नहीं घबराना है। एक बार मेहनत करके देखिए कैसे अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप लक्की हो जाएंगे। अक्सर लोग मेहनत से कतराते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूं सबको कि मैंने अपनी किस्मत मेहनत से बदली है। बहुत दिन नहीं मेहनत करना है, 15 दिन आप मेहनत कर लीजिए। मैथ्स मैं आपको इतना अच्छा तैयार करवा दूंगा कि आपको मैथ्स में कहीं से कोई डाउट नहीं होगा। जीके जीएस की जहाँ तक बात रही, जीके जीएस में आप आधा घंटा 40 मिनट का डेली वीडियो देख लीजिए। आप दिन में 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। एक फॉर्मेट ऐसा बना लीजिए अभी से लेके बचे हुए दिनों के लिए, ठीक है। इसमें एक तरफ डेट होना चाहिए, ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, और यहाँ पे बस रिमार्क्स छोड़ दीजिए, क्यों नहीं किया आपने, ठीक है। और यहाँ पे आप डाल दीजिए डेट 21/7/2024। क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस किया? 500। आपको टारगेट है 500 डेली का। 22/7 को आपने नहीं किया तो क्यों नहीं किया? अगर 400 किया है तो क्यों नहीं किया? डेली का 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आज से। कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है? 100 क्वेश्चन तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, और बाकी कोई भी मार्केट से किताब ले आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली बुकलेट का, 4-5 पब्लिकेशन के ले आइए कि आपका जो तैयारी हो ऐसा नहीं हो कि एक ही पैटर्न पर रहे। और डेली 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। पहली स्ट्रैटेजी यही है। दूसरी स्ट्रैटेजी है जो आधा घंटा 40 मिनट का हमारा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है, उसको देखिए, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। और तीसरा है, अगर मैथ्स कमजोर है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत दिलो जान से मैथ्स को पढ़ाता हूँ। बस यही है। फिर 4 से 5 दिन के बाद फिर से मैं आऊँगा और आपसे लाइव आके आपसे चर्चा करूँगा। तो नया वाला चैनल है, उसी पे बिहार पुलिस से रिलेटेड मैं लाइव आऊँगा। तो जिनको भी बिहार पुलिस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो संभवतः मैं मंगलवार को ही आऊँगा लाइव, तो आप जुड़ जाइए। उस दिन हम लोग आपसे आमने सामने बात करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो।